नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हरिद्वार के सप्त सरोवर क्षेत्र में ऋषिकेश रोड पर स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और भगवती देवी शर्मा ने एक बहुत ही सुंदर आश्रम की स्थापना करके इसका नाम शांतिकुंज गायत्री परिवार आश्रम रखा। गायत्री परिवार जीवन जीने की कला संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्रयोग निर्माण करने वाले व्यक्तियों का संघ है। जाति, संप्रदाय, धर्म, पंथ आदि संकीर्णताओं से ऊपर उठकर लोगों को यह जीवन जीने की कला सिखाता है। यहाँ पर हिंदुओं की सभी जाति के लोग पंडित हैं और हवन कराने में दक्ष हैं। जातियों के बंधन को तोड़कर यह परिवार युग निर्माण एवं वैदिक विचारधारा, सेवा और परोपकार की भावना को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, शांतिकुंज आश्रम में कुल 5 गेट हैं। आपको आश्रम में प्रवेश गेट नंबर 1 से मिलेगा। अगर आप शांतिकुंज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ जीवन उपयोगी बातें सीखना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो आखिर तक देखें। बहुत सारी ऐसी बातें इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे जिससे आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। आपको नया जीवन जीने की सही दिशा मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इसी तरह की नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अभी लाइक कर दें। दोस्तों, लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला शांतिकुंज आश्रम भारत का सबसे बड़ा और अद्भुत आश्रम है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस आश्रम के संस्थापक हैं। 30 करोड़ लोगों का परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार और गुरुजी के युग परिवर्तन मिशन का काम सब यहीं होता है। यहाँ पर भारत देश के सभी राज्यों के लोग समयदानी और जीवनदानी के रूप में श्री राम शर्मा जी के अधूरे सपनों को पूरा करने में लगे हैं। यह सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। यह मात्र आश्रम ही नहीं बल्कि एक अभियान है। लक्ष्य है समाज में फैली गलत विचारधारा और अधर्म को मिटाकर मनुष्य में देवताओं का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, सतयुगी समाज की एक फिर से स्थापना और युग परिवर्तन। यहाँ पर युग ऋषि श्री राम शर्मा और उनकी धर्मपत्नी माता भगवती देवी का प्रचंड तप, यहाँ निरंतर हो रहे करोड़ों गायत्री महामंत्र जप और हजारों श्रद्धालु द्वारा किए जाने वाले गायत्री यज्ञ की ऊर्जा से यह एक अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध भूमि बन गई है। यहाँ आकर लोग अपने जीवन में सुनिश्चित परिवर्तन अनुभव करते हैं। जब तप की यह ऊर्जा साधना में आ रहे अवरोधों को दूर करके उसे गति प्रदान करती है और गहरी ध्यान अवस्था में ले जाती है। दोस्तों, शांतिकुंज में हर महीने हर साल बहुत सारे शिविर चलते रहते हैं, तो आप शिविर में हिस्सा लेकर मुफ्त में 9 दिन से लेकर 40 दिन तक ठहर सकते हैं। शिविर की सारी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं और शांतिकुंज स्टाफ से बात करके भी जा सकते हैं। शांतिकुंज के अंदर ही कुछ वीआईपी रूम बने हुए हैं, तो आप परिवार के साथ रह सकते हैं। साथ ही आश्रम के अंदर ही सारे खाने पीने की चीजें उपलब्ध हैं और अगर आप फ्री में भोजन नहीं करना चाहते तो इसके लिए एक अलग से होटल की भी व्यवस्था है, जिसमें आप 30 से 50 रुपए देकर आप अपना मनपसंद भोजन खा सकते हैं। लेकिन आप एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फ्री के रूम में रहें, क्योंकि इसमें भी आपको एकदम साफ सुथरी और अच्छी सुविधा के साथ बेड, नहाने के लिए बाथरूम व शुद्ध पानी मिलेगा। शांतिकुंज के पास ही गंगा घाट है और उसी घाट से शांतिकुंज में पानी आता है। नल कनेक्शन लिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे शुद्ध ऑक्सीजन देने वाला पानी आपको मिलेगा। दोस्तों, शांतिकुंज आश्रम में फ्री में ठहरने के लिए कई विकल्प हैं। कहते हैं कि इस आश्रम में खाने पीने के अलावा ठहरने की भी सुविधा एकदम फ्री में दी जाती है। यहाँ रहकर खाने पीने की टेंशन ना लें। सुबह और शाम के समय यहाँ लंगर लगता है, जहाँ कोई भी व्यक्ति यहाँ आराम से खाना खा सकता है। मेहमानों को अधिकतम 2 दिन ठहरने की अनुमति दी जाती है और उन्हें इसकी सभी दैनिक गतिविधियों में भाग लेना होता है। ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क होती है।
पूर्व आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आश्रम के कमरे सभी बुनियादी आवश्यकताओं से सुसज्जित हैं। शांति कुंज आश्रम में देवात्मा हिमालय भवन गेट नंबर 4 पर भोजनालय के सामने बना हुआ है। यहाँ पर साधक और सभी श्रद्धालु सुबह 4 बजे मेडिटेशन करते हैं। वैसे किसी भी समय आप अंदर जाकर दिव्य हिमालय जैसे वातावरण का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। गुरुजी ने यह भवन उन लोगों के लिए बनाया था जो हिमालय पर जाकर साधना नहीं कर सकते हैं। देवात्मा हिमालय एक मेडिटेशन हॉल का नाम है जिसमें शांति कुंज के लोग और बाहर से दर्शन करने वाले साधकों और पर्यटकों के लिए सुबह 3 बजे से शाम 9 बजे तक खुला रहता है। सबसे अच्छी बात, इस मेडिटेशन केंद्र में हूबहू हिमालय स्थापित किया गया है। यह हिमालय किसी विशेष धातु या पदार्थ से बना हुआ है। इसको देखते ही हमें ऐसा लगता है कि हम वास्तव में हिमालय के ऊपर या अंदर ही बैठे हैं। यहाँ पर अगर आप 10 मिनट भी आंख बंद करके बैठते हैं एकदम शांतचित होकर, तो आपको दिव्य आनंद मिल सकता है। यह देवात्मा हिमालय वाटिका वृक्ष के पास दूसरा रास्ता भोजनालय के मुख्य प्रवेश द्वार बाएं तरफ में आया हुआ है। और अंदर जाते समय फोन एकदम साइलेंट कर दें, यह स्विच ऑफ कर दे ताकि अंदर अन्य ध्यान करने वाले लोग डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि इसी दिन शांति कुंज आश्रम और युग निर्माण की नींव रखने वाले युग पुरुष गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म हुआ था। इसी खुशी के उपलक्ष्य में गुरुदेव के सारे भक्त अपने काम धंधे सभी काम छोड़कर पूरे परिवार समेत शांति कुंज दर्शन करने के लिए आते हैं। संपन्न परिवार के लोग तो गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले ही आ जाते हैं और शाम को होटल में रुकते हैं, क्योंकि इनको जगह नहीं मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन कई लोगों को सड़क पर ही सोना पड़ता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शाम को एक बड़े ट्रक में LCD टीवी लगाकर पूरी रात गुरुदेव के व्याख्यान चलते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन पूरा शांति कुंज रंगीन रोशनी और फूलों से सज जाता है। मानसिक तनाव वाले लोग एक बार जीवन में शांति कुंज हरिद्वार जरूर जाएं, क्योंकि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति कुंज आश्रम बेस्ट जगह है। यहाँ की दिनचर्या में सकारात्मक चिंतन, सादा जीवन, सुपाच्य आहार, प्यार और सहकार से भरपूर वातावरण, योगमय जीवन और अंततः ऊर्जा के सुनियोजन का समावेश है। इसके अलावा गंगा तट, हिमालय की गोद और हरे भरे वन की निकटता के कारण शांति कुंज के वायुमंडल में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। यही स्वस्थ जीवन का राजमार्ग है। अस्वस्थ लोगों के लिए योग, यज्ञ, वनौषधियों से चिकित्सा और भारत की सभी पुरानी चिकित्सा परामर्श भी उपलब्ध है। निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों, पारिवारिक अशांति, अपनी बुरी आदत, सामाजिक अराजकता और आतंक के कारण आज मनुष्य तनावग्रस्त है। ऐसे में शांति कुंज के वातावरण और शिक्षण में जीवन साधना जीवन को संवारने के ऐसे सूत्र घुले हुए हैं जिनके अनुपालन से व्यक्ति तनाव रहित, संतुष्ट, सुखी जीवन जीने के साथ आत्म संतोष, लोक सम्मान एवं दैवीय अनुग्रह के विशेष लाभ प्राप्त कर सकता है। यहाँ लगभग 24 लाख गायत्री मंत्र समर्पित आध्यात्मिक साधक द्वारा रोजाना गाए जाते हैं और लगभग 1000 लोग गायत्री यज्ञ में भाग लेते हैं। ऋषि परंपरा को पुनर्जीवन करने के लिए हिमालय के ऋषि सट्टा के मार्गदर्शन में शांति कुंज की स्थापना की गई है। शांति कुंज की स्थापना 1971 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा जमीन के एक छोटे से टुकड़े में की गई थी। बाद में इसका विस्तार होता गया। इस समय शांति कुंज आश्रम हरिद्वार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या हैं। शांति कुंज के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य ने हिंदुओं में जात पात को मिटाने के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की। सभी जातियों के लोगों को बताया कि ब्रह्मत्व प्राप्त कैसे किया जाए। जहां गायत्री के उपासक विश्वामित्र ने कठोर तप किया था, उसी जगह उन्होंने अखंड दीप जलाकर हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। गायत्री मंत्र के महत्व को पूरी दुनिया में प्रचारित किया। अपने वेद और उपनिषदों का सरलतम हिंदी में श्रेष्ठ अनुवाद किया। 20 सितंबर 1911 आगरा जिले के आवनखेड़ा गांव में जन्म हुआ।
इनके पिता का नाम श्री पंडित रूप किशोर शर्मा था। अखंड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक 1938 की बसंत पंचमी पर प्रकाशित किया गया। 80 साल की उम्र में इन्होंने शांति कुंज में देह छोड़ दी। इनकी पत्नी भगवती देवी शर्मा ने इनके कार्य में बराबरी के से साथ दिया। शांति कुंज, गायत्री तपोभूमि, अखंड ज्योति संस्थान और युग तीर्थ आंवल खेड़ा जैसी अनेक संस्थाओं द्वारा युग निर्माण योजना का काम आज भी जारी है। 2 जून सन 1990 को इनका शांति कुंज में निधन हो गया। शांति कुंज आश्रम में आचार्य श्री राम शर्मा और इनकी पत्नी भगवती देवी शर्मा का समाधि स्थल भी है। तो दोस्तों, यह थी शांति कुंज आश्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।